हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निरंजन टिकन है। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है। इस तो मेरे पहले वीडियो में मैं आपसे हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा। तो मेरा पहला टॉपिक है आज का अजातशत्रु, जो हमारे हिस्ट्री के सबसे महान और सबसे पुराने सम्राट रह चुके हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो मैं आज आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। और तो हम शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। अजातशत्रु बेसिकली वो हर्यंका डायनेस्टी के थे और वो बिंबिसार के बेटे थे, और जिनका जन्म होने के बाद उनका नाम रखा गया था कुणिक, और बाद में उनका नाम पड़ा अजातशत्रु, जिन्होंने या हम कह सकते हैं कि कलयुग में सबसे महान प्रतापी सम्राट उन्हें अजातशत्रु को जाना जाता है। और उनके बारे में बात कहूँ तो जो आपने वो गौतम बुद्ध के काल में हो चुके हैं, और जिनको पितृहंता उनके वंश को पितृहंता भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, और वो उन्होंने वज्जी जैसे सबसे महान और शक्तिशाली साम्राज्य को हराया था और उसे अपने अंडर में लाया था। उन्होंने 16 महाजनपद को अपने अंडर में लाया था, और उन्होंने उन 16 महाजनपद पे राज्य किया था, और वो सबसे महान शक्तिशाली सम्राट बन चुके थे, और जिन्होंने गद्दी राजा बनने के बाद अपने पिता को जो वहाँ उनके वक्त की जो राजधानी थी उसका नाम था राजगृह, वहाँ पे उन्होंने एक जेल बनाई थी और अपने पिता को रखा था। लेकिन एक इंसिडेंट उनके लाइफ का ऐसा हुआ जो लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट भी कह सकते हैं। वो ये था कि उन्होंने एक बार उनका बेटा, जब वो खाना खा रहे थे तब वो कुछ हरकतें कर रहा था, उनके पास आया तो उन्होंने उनको गुस्सा नहीं आया, और तब उनको लगा कि ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैं इस पर गुस्सा नहीं कर सकता। वैसे भी मैं भी किसी का बेटा हूँ, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने अपने पिता के पास गए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनके पिता की जान चली गई थी। फिर उन्हें पश्चाताप हुआ और गौतम बुद्ध के पास गए प्रायश्चित के लिए। सबसे पहले वो भगवान महावीर के पास गए थे। तो भगवान महावीर ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसका प्रायश्चित जैन धर्म में नहीं है। तो वो परेशान थे। फिर वो एक बार ऐसे ही, उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। फिर वो एक बार ऐसे ही देख रहे थे अपनी खिड़की से बाहर, तो उन्हें एक भिक्षुक दिखाई दिया, झोला पहने जा रहा था। वो गौतम बुद्ध का अनुयायी था। तो उन्होंने उसे रोका और उन्होंने उसे कहा कि कौन हो तुम? तो वो भिक्षुक ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध का अनुयायी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो भिक्षुक ने कहा, आप हमारे गौतम बुद्ध के पास आइए, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। फिर वो गौतम बुद्ध की शरण में चले गए, और गौतम बुद्ध जी ने कहा कि तुमने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन उसका प्रायश्चित तुम कर सकते हो। अपने प्रजा को अपने बेटे की तरह पालो, उनका ख्याल रखो, उन्हें कभी भी दुख और तकलीफ़ें मत दो। और फिर वो हमेशा के लिए गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए। उनके जीवन में सबसे बड़ी घटना थी कि गौतम बुद्ध का देहांत, जिसे उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। और गौतम बुद्ध की जो अस्थियां थी उनका कुछ अंश उन्होंने अपने पास रखा और उससे एक स्तूप बनाया, और वो जो राजधानी थी राजगृह वहाँ पर स्थापित किया। और वो उनके वक्त में
जो राजगृह था, जो उसके बाद चल के राजधानी बदली और उसका नाम रखा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी पट्टन बाद में, और अभी का पटना, वो बिहार से थे। और गौतम बुद्ध ने उन्हें कहा था कि इस राज्य को, पाटलिपुत्र को, दो चीज़ों से खतरा हमेशा रहेगा, जल से और अग्नि से, जो कि हुआ भी, क्योंकि अग्नि जो थी वो उन्हें बाद में उनकी जो यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, उसे भी उसके बाद के जो राजा आए उन्होंने उसे जला दिया, जो बाहर से आए थे। और जल था, क्योंकि जल जो था समुंदर, वो पाटलिपुत्र से करीब नज़दीक में था, पड़ता था, इसके लिए। और ये अजातशत्रु के जीवन में जो आपने बाहुबली मूवी में जो दो शस्त्र दिखे थे, बाहुबली पार्ट 1 में जो आपने देखा था, जो आखिर में युद्ध होता है, उसमें दो शस्त्र दिखाए गए थे जो पत्थर उछाल कर फेंकते हैं। उसका नाम था शिलाकंटक, और जो चक्कर जैसा था, रथ के आगे चक्कर लगाया हुआ था, उसका नाम था विनय पीटक, जो उनके वक्त में ही उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया था। और अजातशत्रु ने बहुत ही ज़्यादा वर्ष राज्य किया, और उसके बाद उनका जो बेटा था उदयन, यानी उदयन भी उसे कहते हैं, उन्होंने अपने पिता अजातशत्रु को मारकर उनकी गद्दी अपने नाम की थी। लेकिन बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये तीनों जो थे वो महान प्रतापी सम्राट थे, जिन्होंने बाद में चलकर अपने राज्य का विस्तार किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये जो छोटी सी मेहनत थी, वो कैसे लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है, इसमें अगर कुछ गलती हो गई हो तो आगे में मुझे बताइए, आगे मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय।